नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तालिबान की बढ़ती ताकत के चलते अफगानिस्तान में भारत की 500 परियोजनाएं खतरे में। बड़ा झटका भारत के लिए है। पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान के नए इलाकों में तालिबान की बढ़ती ताकत के संकेत के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल उन परियोजनाओं को सुरक्षित रखने की है जिसे लगाने में उसने न सिर्फ अरबों रुपए का खर्च कर दिया है बल्कि उनके साथ उनके रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद में तकरीबन 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया हो या फिर उन पर काम जारी है। $3 अरब के निवेश वाली इस परियोजनाओं में अफगानिस्तान के ग्रामीण व दूरदराज के हिस्सों में न सिर्फ बिजली पहुंचाई जा रही है बल्कि भारत की तरफ से निर्मित सड़कों और पुलों की वजह से वहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। भारत को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से उनकी परियोजनाओं को उसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है जैसे वर्ष 1996-2001 में पहुंचाया गया था। तब तालिबान ने भारत की तरफ से बनाए गए बच्चों के हॉस्टल तक को भी नहीं बख्शा गया था। तालिबान के आने से वहां चलाई जा रही कुछ अहम परियोजनाओं का भविष्य में भी अधर में लटक सकता है। इनमें सबसे अहम परियोजना ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लेदेला रम तक की सड़क बताई जा रही है। 218 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पूरी तरीके से भारत की मदद से हो रही है जो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को सीधे चाबहार बंदरगाह से जोड़ेगी। इसके अलावा पूरे काबुल को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली सहतूत डैम परियोजना का काम भी लटक सकता है। भारत पहले ही सलमा डैम का निर्माण कर चुका है जिसमें 42 मेगावाट बिजली बनती है और 75,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होती है। पूर्व में तालिबान ने भारत की मदद से निर्मित बच्चों के जिस हॉस्टल को ध्वस्त किया था भारत ने उसे फिर में एक बड़े चिकित्सक केंद्र के तौर पर बनवा दिया है। इसके अलावा भारत की मदद से कई पावर ट्रांसमिशन स्टेशन, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और इन सारी परियोजनाओं को भारत ने अफगानिस्तान की जनता की दशा सुधारने के लिए शुरू किया था। इनमें से कुछ का काम अभी अधूरा है। कुछ परियोजनाओं को भारत के लंबे रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था जिनका भविष्य में इस बात से तय होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान कितना शक्तिशाली साबित होगा। उधर अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि कंधार स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में भारतीय कर्मचारियों को वापस भेजने का काम चल रहा है। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की रक्षा अफगानिस्तान के कमांडो कर रहे हैं और इसके बावजूद कंधार में जो सूचना पश्चिमी क्षेत्रों के पत्रकारों ने सोमवार को भेजी है उसके मुताबिक वहां तालिबान और अफगानिस्तान सेना के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। कंधार के अलावा हेरात, हिलमंद, बख्शंद, गजनी, फरियाब समेत 11 प्रांतों में तालिबान की तरफ से प्रांतीय सरकारों के ढांचे को खत्म करने की कोशिश जारी है। कंधार के बाद मज़ार शरीफ के पास भी तालिबान की पकड़ बढ़ रही है और संभवतः जल्द ही वहां के भारतीय मिशन को लेकर भी फैसला करना पड़ सकता है। तालिबान देश के 1/3 हिस्से पर काबिज हो चुका है। अगर बात करें काबुल स्थित भारतीय दूतावास पूरे हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए है। नई दिल्ली को लगातार पूरे देश में बदल रहे हालात की पल पल की जानकारी दी जा रही है। ये सनद रहे कि तालिबान का दावा है कि उसने 421 जिलों में 85 जिले पर कब्जा कर लिया है जबकि अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि तालिबान अभी भी देश के 1/3 हिस्से पर ही काबिज हुआ था। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच अब सभी की नज़रें मंगलवार और बुधवार को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक पर टिकी हुई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समेत अफगानिस्तान के कुछ दूसरे पड़ोसी देशों के विदेश मंत्री भी होंगे। समझ आपको बता दें कि जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत हालांकि पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। भारत किसी भी कीमत पर तालिबानों को खास करके अपने नुकसान नहीं करने देगा। इसको लेकर अभी भी हाल ही में कई राजदूतों को भारतीय सेना भेजकर वापस बुलाया गया था। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। तालिबान की इस टकराहट को आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।